नमस्कार दोस्तों। आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में लॉस्ट ज़रूर फील हुआ होगा। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता हो, आपको हर छोटी चीज़ से परेशानी होती हो, इरिटेशन होती हो, जिस वजह से आपका कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फील होता है, या फिर कॉमन लैंग्वेज में जो लोग बोलते हैं शायद आप डिप्रेस्ड हैं। और अगर आप ऐसा फील करते हैं या फिर ऐसा फील कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, ऐसे लोग जिनको आप एडमायर करते हैं, ऐसे लोग जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, ये लोग भी और हम सब लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा फील करते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन इसका रीज़न क्या है और इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको इस चीज़ को ठीक से कॉल करना है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, या फिर वो इंसान डिप्रेस्ड है, या फिर वो इंसान उनका कोई दोस्त, उनका कोई फैमिली मेम्बर वो एक डिप्रेस्ड इंसान है, वो डिप्रेस्ड है। ये एक गलत टर्म है, क्योंकि डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। और जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, और सही टर्म ये होगा कि हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और हमारे इस स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, जो कि जब हम ओवर थिंक करते हैं या फिर हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी सफ़र करती है, जिस वजह से हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। तो पहला चेंज जो आपको करना है, आपको इसको सही ढंग से कॉल करना है। आपको इसे बोलना है, यू फील डिप्रेस्ड, दैट पर्सन फील डिप्रेस्ड। डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यू। सो उसको ठीक तरीके से कॉल करना शुरू करें। ऐसा बोले, आई फील डिप्रेस्ड या फिर यू फील डिप्रेस्ड, बिकॉज डिप्रेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यू। सो ये है पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है। जब भी हम किसी चीज़ को ओवरथिंक करते हैं, वो हो सकता है कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपकी फैमिली में, आपकी वर्क प्लेस पे, या फिर कहीं भी हो सकता है आपके स्पाउस के साथ भी आपकी कुछ बहस हो गई हो, आपका कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया हो, और आपके दिमाग में एक थॉट है जो कि आपके दिमाग में बार बार आता है। आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं। हो सकता है आप अपने दिमाग में काफ़ी सारे फेक सिनेरियोज भी क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ को लेके। क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, आप हाइपोथेसिस में काम करना शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस में सोचना शुरू करते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हैं जो कि शायद कभी पूरी भी नहीं होंगी, या फिर कभी उस लेवल तक आप, या फिर जिनके साथ भी आपका डिसएग्रीमेंट हुआ है, या फिर जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है उस एंड तक या फिर एक्सट्रीम तक वो सिचुएशन ना जाए, और आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और सोचते ही रहते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, और आपको ये पता ही होगा कि हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर एनर्जी होती है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी हमारा ब्रेन यूज़ करता है फॉर वेरियस फंक्शंस। और जब हम ओवर थिंक करते हैं, तो ये सारी एनर्जी या फिर एक्सेस एनर्जी जो आपकी ओवर थिंकिंग में जाती है, क्योंकि आपका सारा फोकस उस एक थॉट पे या फिर उन चेन ऑफ थॉट्स में है जिसमें आप बार बार सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है फेक सिनेरियोज भी बना रहे हैं, तो नेचुरली हमारी बॉडी की ज़्यादातर एनर्जी या फिर मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है उस चीज़ को ओवर थिंक करने के लिए, या फिर उस फेक सिनेरियो को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करने के लिए, या फिर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ सोचने के लिए। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर इस एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन जो हमारा ब्रेन करता है, इस एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन की वजह से आपको अपनी लाइफ में या फिर आपको अपनी बॉडी में एक वीकनेस फील होती है। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपका कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। काफ़ी लोग जब ये ओवर थिंकिंग करते हैं, वो एक जगह अगर बैठे होते हैं या फिर अगर अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, उनको कुछ करने का मन नहीं करता। और यही इसका रीज़न है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर एनर्जी आपका ब्रेन यूज़ कर रहा है, और आपका सारा फोकस उस ओवर थिंकिंग में है। और जब आप ये एनर्जी आपका ब्रेन यूटिलाइज करता है, और आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि जिन लोगों को ऐसा फील होता है, वो उनको जो लाउड वॉइसेस होती हैं या फिर कोई भी तेज़ आवाज़ होती है, हो सकता है जब कोई तेज़ आवाज़ में बोलता है, या फिर घर के बाहर अगर कहीं से भी तेज़ आवाज़ आती है, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि इन लोगों को जो भी अगर स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स होता है, हो सकता है सनलाइट हो, या फिर अगर घर पे अगर आप हैं तो ट्यूब लाइट या फिर शैंडलियर हो, अगर वहाँ पे से कोई भी एक एनर्जी या फिर एक कोई स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स होगा, ऐसे लोगों को वो भी इरिटेट करता है। और आपने ये सब चीज़ें तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई
कि डिप्रेशन क्या होता है और आप डिप्रेस्ड फील क्यों करते हैं, ये तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ को हम ठीक तो नहीं कर सकते, इस चीज़ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस चीज़ को हम एस्केप कैसे कर सकते हैं। और एस्केप ये कुछ क्विक फिक्स नहीं होगा, ये एक परमानेंट फिक्स होगा। तो उसका एक सिंपल एक ट्रिक है जो कि आपको करनी है कि डिप्रेशन जो है, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, अगर ये एक नेगेटिव स्टेट है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कोई पॉजिटिव साइड भी होगी या फिर इसका कुछ ऑपोजिट भी होगा, और वो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। और डिप्रेशन का जो ऑपोजिट है, जो उसकी पॉजिटिव साइड है या फिर उसका जो ऑपोजिट है, वो है एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन पे फोकस करना है, और ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, ये एक्सप्रेशन है थ्रू योर बॉडी। अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे दिमाग से कोई चीज़ शुरू हुई है, क्योंकि डिप्रेशन या फिर ऐसा फील करना, इसका जो सोर्स होता है हमारा ब्रेन होता है। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग से शुरू हुई है, हमारे ब्रेन से स्टार्ट हुई है, तो उसका रूट कॉज तो वही है ऑफ कोर्स, लेकिन उसे फिक्स करने के लिए भी हमें अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स की तरफ जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट और काफ़ी सारे जो लोग थेरेपीज़ लेना प्रेफर करते हैं, उनसे बात करना प्रेफर करते हैं, और रादर अगर इसे इंग्लिश में बोले तो लोग वेंट आउट करना चाहते हैं अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को या फिर उस सिचुएशन को। और लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट रियली हेल्प्स, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपने उन नेगेटिव थॉट्स को किसी को बताते हैं, जो कि एक इंसान न्यूट्रल है, जो कि कोई थेरेपी अगर आप ले रहे हैं या फिर अगर कोई साइकाइट्रिस्ट से आप बात कर रहे हैं, तो वो इंसान न्यूट्रल है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक न्यूट्रल साइड से समझ सकता है और उस चीज़ को सुन सकता है, एंड इट रियली हेल्प्स। लेकिन अगली बार जब आपकी लाइफ में वो चीज़ दोबारा होगी, तब आप फिर डिप्रेस फील करेंगे, तब आप फिर उस थेरेपी जो आपको दे रहे हैं आप उनसे बात करना चाहेंगे। तो एक साइकिल बन जाती है, आपके साथ कुछ होगा, फिर आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, फिर आप उनसे बात करेंगे, फिर जब आप उन्हें वेंट आउट करेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद आपकी लाइफ में फिर वो चीज़ होगी, फिर आप दोबारा डिप्रेस। तो एक साइकिल बन गई, एंड इट इज़ नेवर एंडिंग साइकिल। तो ये इट हेल्प्स। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी हैं कि जहाँ आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा ये जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा हमें ओवरटेक कर लेती है, जिस वजह से कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इन केसेस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकेशंस भी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी रिकमेंडेशन या फिर ऐसी टिप नहीं दे रहा हूँ जिस वजह से आप, अगर आप ऐसे किसी एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं या फिर ऐसे प्रिस्क्राइब मेडिकेशन पे हैं, आप उन्हें लेना छोड़ दें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। अगर आप कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। ये वीडियो इतने एक्सट्रीम केसेस के लिए नहीं है। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि ये एक विशियस साइकिल बन जाती है कि, और ये नेवर एंडिंग होती है कि आप बार बार उन जिनसे आप थेरेपी ले रहे हैं उनको कंसल्ट करेंगे, फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए फोकसिंग ऑन एक्सप्रेशन, जो कि डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है एक्सप्रेशन, आप उस पर फोकस करें, एंड दिस एक्सप्रेशन हैज़ टू हैपन थ्रू योर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप डिप्रेस फील करते हैं, आप एक जगह पे बैठे रहना चाहते हैं। अगर आप सोफे पे बैठे हैं, अगर आप अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप वही उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। क्योंकि आप वही एनर्जी जो आपको ब्रेन यूटिलाइज कर रहा है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं, और एक ये डार्क पैटर्न बन जाता है। सो द ओनली सोल्यूशन इज़ कि आप इस डार्क पैटर्न को ब्रेक कर दें, और इसको ब्रेक करने का तरीका है टू डू अ मूवमेंट। अगर आपके बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं, ब्रेक द साइकिल एंड ब्रेक दैट पैटर्न। आप बाहर जा सकते हैं, जस्ट गो फॉर अ वॉक। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर अ रन, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपका ब्रेन यूटिलाइज कर रहा है, और आपका इनिशियली आपका बहुत ज़ोर लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। लेकिन दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। आपको पैटर्न ब्रेक करना होगा। जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, गो आउट फॉर अ रन। एंड अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो, या फिर अगर कोई स्पोर्ट खेलते हैं, जस्ट गो एंड प्ले दैट स्पोर्ट। अगर आप जिम जाते हैं, जस्ट गो एंड हिट द जिम। या फिर अगर आप योगा करते हैं, जस्ट गो एंड डू योगा फॉर 30 मिनट्स फॉर एन आवर। और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जब आप उस मूवमेंट को उस स्टेट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन यू आर आउट ऑफ इट।
और आप और क्लियरली सोच सकते हैं और आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि उस पैटर्न को ब्रेक करना ज़रूरी था। और जैसे ही आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि वो एक्चुअली वो जो चीज़ आप ओवरथिंक कर रहे थे या फिर जिसके बारे में सोच रहे थे, वो इतनी बड़ी कुछ थी नहीं। और जैसे ही आप वो एक्सरसाइज करके या फिर कुछ भी स्पोर्ट खेल के अगर आप आएंगे, उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आपको तब ये रियलाइजेशन आएगा कि ये करना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही आपका एज सुन एज यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू विल रियलाइज़ कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद मेडिकल साइंस आपको कभी ना बताए कि जब भी हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, हमें ऐसी फीलिंग आती है, तो वो और कुछ नहीं, हमारी बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी होती है और जो टेंशन हम अपनी बॉडी में फील करते हैं। काफ़ी लोग जब ऐसा फील करते हैं, उन्हें अपनी चेस्ट एरिया में या फिर बैक में या फिर इवन शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस फील होती है। और इस टाइटनेस को या फिर इस टेंशन को आप बाहर जाके किसी भी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करके आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चिल्लाने का भी मन करता है, क्योंकि कुछ लोगों को जब वो इरिटेटेड होते हैं, इस स्टेट में होते हैं, उन्हें चिल्लाने का मन करता है। काफ़ी लोगों का अग्रेसिव होने का मन करता है। तो अगर आपको चिल्लाने का मन है तो आप अपने किसी रूम में जाके चिल्ला सकते हैं। और अगर आपको अग्रेसिव होने का भी मन है तो आप बॉक्सिंग बैग जो होता है उस पर आप थोड़ी किक बॉक्सिंग या बॉक्सिंग कर सकते हैं। या फिर अपने जो रूम में आपका जो मैट्रेस है, आप उसको भी पंच कर सकते हैं। लेकिन किसी और पे गुस्सा निकालना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, जब वो ऐसा इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, टेंशन उन्हें फील होता है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे, अपने लव्ड वंस पे, अपने बच्चों पे, अपने स्पाउस पे ये गुस्सा निकाल देते हैं या फिर इवन अग्रेसिव हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड इट इज़ अ कावर्ड थिंग टू डू। सो नेवर डू दैट। अगर आपको ऐसा टेंशन रिलीज़ करने का मन है, अगर आपको अग्रेसिव होने का मन है, अगर आपको चिल्लाने का मन है, तो आप रूम में जाके करें अकेले। और अगर आपका अग्रेसिव होने का मन है तो यूज़ अ बॉक्सिंग बैग और अ मैट्रेस विच यू हैव इन योर रूम। सो आपको यही दो चीज़ें करनी है और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको मूवमेंट इंट्रोड्यूस करनी है। और अगेन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं अपनी नॉलेज और अपना पर्सपेक्टिव डिप्रेशन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको भी अपनी लाइफ में स्टैग्नेंसी फील होती है और आपका कुछ करने का मन नहीं करता और आप इस चीज़ को एक्चुअली फिक्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ऐसा फील करते हैं, जिससे ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.